50 साल बीत चुके थे। वो पुराना घर अब टूटी हुई हवेली बन चुका था, लेकिन गांव वाले अब कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखते थे। बच्चों को माएँ आज भी चेतावनी देती है, शाम ढलने से पहले हवेली के पास मत जाना, वहाँ भूत या बहू रहती है। लेकिन वक्त के साथ डर भी धुंधला पड़ गया और एक दिन गांव के सरपंच के बेटे अमित ने उस हवेली को खरीदने का फैसला किया। उसने शहर से पढ़कर आई लड़की काव्या से शादी की और कहा अब इस हवेली में नई जिंदगी शुरू करेंगे। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। शादी के अगले ही दिन काव्या ने लाल साड़ी पहनी और हवेली में पहला कदम रखा। जैसे ही काव्या ने घर की चौखट पर पैर रखा, उसकी पायल अपने आप खनक उठी। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों के शीशे हिलने लगे। काव्या मुस्कुराई, पर हवेली ने जैसे सांस ली। रात को जब सब सो गए, काव्या ने खिड़की के बाहर देखा। पुराने बांस के झुरमुट के बीच कोई लाल साड़ी में खड़ा था, चेहरा घूंघट से ढका, हाथ में दिया और आंखें चमकती हुई। काव्या ने सोचा शायद सपना है, पर तभी वो परछाई फुसफुसाई, स्वागत है मेरी जगह पर। काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले दिन हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दीवार पर लिखा मिलता मैं अब यही हूँ। अमित ने हंसते हुए कहा पुराना घर है, दीवारें बोलती हैं, लेकिन काव्या ने महसूस किया कि रात को कोई उसके कमरे में आता है। कभी पायल की आवाज, कभी कोई धीमी हंसी, और एक रात जब उसने आईने में देखा, उसके पीछे वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। घूंघट के नीचे से झुलसा चेहरा और आधी जली मुस्कान। हवेली के पुराने नौकर हरि नारायण ने बताया बिटिया, एक वही आत्मा है लजवंती, जो इस हवेली की पहली बहू थी। काव्या ने पूछा वो अब भी यहाँ क्यों है? वो बोला क्योंकि उसकी सुहाग रात अधूरी रह गई थी। वो हर नई बहू में अपनी आत्मा बसाने लौटती है। काव्या कांप गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि कैसे भागे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी आंखों में अजीब चमक आने लगी। उसकी बोली धीमी पर ठंडी हो गई। एक रात अमित ने देखा कि काव्या आईने के सामने बैठी है, लाल साड़ी पहने, माथे पर बड़ी बिंदी और होठों पर मुस्कान। वो बोली कैसी लग रही हूँ राघव? मैं तो अमित हूँ। काव्या ने ठंडी हंसी। नहीं, तुम राघव ही हो। मेरी अधूरी सुहाग रात अब पूरी होगी। अमित पीछे हट गया। उसने दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फर्श पर आग की लपेटें उठी और हवा में आवाज गूंज उठी, मैं लौट आई हूँ, मैं लौट आई हूँ। सुबह हवेली के दरवाजे खुले मिले। अमित गायब था, बस आंगन में राख और एक टूटी हुई पायल मिली। काव्या चुपचाप बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा शांत। गांव वालों ने देखा उसकी चाल, उसकी आवाज, यहाँ तक कि मुस्कान भी अब लजवंती जैसी हो गई थी। जब पंडित बुलाए गए तो उन्होंने कहा आत्मा ने नया शरीर पा लिया है, अब वो और नहीं जाएगी। गांव वाले फिर से हवेली छोड़कर चले गए, पर काव्या वहीं रही, अकेली, पर शायद अकेली नहीं। एक रात काव्या ने हवेली के पीछे वाले कुएं के पास खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे से एक पुरानी लाल चूड़ी और सोने की पायल मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में लाल धुआं फैल गया।
उसके कानों में आवाज आई, मेरा वचन पूरा कर, मेरा वचन पूरा कर और मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा वचन पूरा कर और मैं मुक्त हो जाऊं। काव्या ने पूछा, कौन? आवाज आई, लजवंती, जिसने सब कुछ खोया पर चैन नहीं पाया। काव्या बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके शरीर पर राख की लकीरें थी और उसके बगल में पुराना लाल घूंघट रखा था। धीरे धीरे उस पर खुद ब खुद राख गिरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शरीर चल रही हो। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर तुम अधूरी रही तो मैं तेरे साथ अधूरी रहूंगी। अचानक पूरा घर कांप उठा। कुएं से तेज आग की लपटें उठी और हवा में वही आवाज, मुक्ति, मुक्ति। काव्या की देह हवा में उठी, लाल रोशनी में लिपटी और फिर सब शांत हो गया। कई साल बाद गांव में एक स्कूल बना, ठीक उसी जगह पर जहां वो हवेली थी। पर रात में चौकीदारों ने कई बार सुना पायल की आवाज और किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट। अब मैं किसी की बहू नहीं, बस एक आत्मा हूँ। गांव वाले कहते हैं अब भूतिया बहू नहीं डराती, बस हर नई दुल्हन के घर के आंगन में उसकी पायल की हल्की खनक सुनाई देती है, जैसे वो देख रही हो इस बार सब ठीक रहे। एक बार किसी पत्रकार ने गांव जाकर उस जगह की खुदाई कराई। उसने जमीन के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली, राघव, सुधा और एक अनजान औरत लाल साड़ी में। तीनों के चेहरे धुंधले थे, पर एक बात साफ थी, सभी मुस्कुरा रहे थे।